मेरा नाम है डॉक्टर विजय विश्वास। मैं यहाँ सियांग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में है इसके एक डेल्टा में हूँ। और ये एरिया जो है वो डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से प्रोटेक्टेड एरिया है। एंड यहाँ पे अभी एक वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन प्रोग्राम में मैं आया हुआ हूँ। एक्चुअली वॉलेंट्री प्रोग्राम है, तो मेरा जो एरिया ऑफ वर्क है वो वाइटलैंड और एवी फौना पे जो मेन काम है वो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मौका मिला इस नेशनल पार्क में आने का। एक्चुअली सेंचुरी है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है नेशनल पार्क और सेंचुरी में। तो सुबह से ये मेरा डे 1 एक्सपीडिशन का है। कल हम लोग यहाँ पे अराइव हुए तो आसाम से सीधा यहाँ पे एंट्री होती है अरुणाचल में पास लेने के बाद। तो यहाँ डीएफओ साहब से मिलने के और मीटिंग करने के बाद कुछ इश्यूज़ थे लोकल, उस पर भी डिस्कशन हुआ। एलिफेंट कॉरिडोर जैसे कुछ इश्यूज़, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे एलिफेंट्स ने जो आसपास के इलाका वासी हैं उनके जो बस्तियां हैं वो तोड़ दी थी। तो ये बड़ा सीवियर जो है यहाँ के लिए इशू रहता है कि एलिफेंट्स अक्सर अटैक कर देते हैं। तो मेन जो कॉज समझ में आया वो ये था कि कॉरिडोर हैं यहाँ से लगातार जो एलिफेंट्स हैं वो जाते हैं अरुणाचल से आसाम के लिए और आसाम से अरुणाचल लगातार। चूँकि एलिफेंट्स के बारे में जो लोग जानते हैं, हाथियों के बारे में, तो ये झुंड में चलते हैं और जो झुंड है वो अपनी एक निर्धारित जो उनका रास्ता है उसे चुनता है और उसी को जो है एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है, इनका इंस्टिंक्ट है। जनरेशन बाय जनरेशन जो इनकी जो मदर हेड होती है काऊ एलिफेंट है वो अगली जनरेशन को इस बारे में जो है वो ट्रेन करती है। या यूँ कहें कि जो युवा हाथी होते हैं और वयस्क होते हैं, नर होते हैं, मादा होते हैं, वो सब इसी जो सबसे एक्सपीरियंस्ड फीमेल है उसके अंडर ये वर्क कर रहे होते हैं, इसके अंडर ही ये सीख रहे होते हैं। चाहे उनका कोई भी खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए इनको जाना हो तो वो इसी रास्ते से जाते हैं। तो इशू ये है इस एरिया में कि हाथी घर तोड़ देते हैं। खुद यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ का गेस्ट हाउस है उसको भी तोड़ दिया है एलिफेंट्स ने और रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ हम लोग जो अगले मेरा 7 दिन का जो स्टे है यहाँ पे वो मतलब हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे वॉच टावर में। आगे अगर रहेगा तो मैं आपको उसका फुटेज दिखाऊंगा। तो जो यहाँ पे अभी मेरे साथ 5 लोग हैं, 3 लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के हैं डिपार्टमेंट के, उनमें से एक बोट्समैन है, दूसरे जो यहाँ पे गार्ड हैं और एक खाना बनाने वाला लड़का है। साथ में मेरे जो डब्ल्यू वेटलैंड एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, साथ में डॉक्टर टी.के. रॉय साहब है। तो टी.के. रॉय जो हैं वो पहले भी एक आध बार यहाँ पे आते रहे, कई सालों से वो भी देख रहे हैं। बट उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो मेनली वो बर्ड्स के ऊपर करके जाते हैं। हमारा मेन ये था कि जितना भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ 7 दिनों में ऑब्ज़र्व हो रहा है तो हम उसको ट्रैक करके लेके जाएं और उसका एक कोई भी इकोसिस्टम एनालिसिस जो है वो देखें। तो ये मेन मकसद रहा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एलिफेंट्स का जो इशू है वो भी समझ में आया। तो अभी लग ये रहा है कि हम लोगों को जो आसपास के गांव वाले हैं उनको बुला कर के भी ट्रेन करने के लिए बोला गया है। जो अपना डीएफओ साहब हैं उन्होंने बोला है कि इन लोगों से बात की जाए, इनको बताया जाए नेचर और लोगों के जो आदमी है उसके रिलेशन के बारे में। बात तो सही है, लेकिन उन लोगों का बेचारा होता क्या है कि उनका जो नुकसान हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो गुस्सा बेजुबान के ऊपर रहता है लोगों का। तो ये समझाने की बात है कि जो रास्ता है, कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है, जाने अनजाने लोगों ने वहाँ पे बस्तियाँ बना ली है और जब हाथी उसी रास्ते से गुज़रते हैं तो वो इस बात से मतलब बेखबर होते हैं कि किसका घर है, क्या है। वो मतलब नुकसान कर देते हैं, घर तोड़ देते हैं, तो लोगों का नुकसान होता है।
अब यहाँ कुछ एक ऐसी अरेंजमेंट या ऐसा ट्रेनिंग या ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये सब होता है कि एक साथ साथ रहने का एक सिस्टम, कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के साथ रह सकते हैं। अगर हमारी बस्तियाँ वहाँ बनी गई या उन्हें शिफ्ट किया जाए, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जो है वो कर लेना चाहिए। डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो फैसला है वो तो लेना ही पड़ेगा, है ना। जान अगर चली जाती है किसी की इसमें तो उससे कीमती कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा इशू है, इस पर भी देखिए 7 दिनों में कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर इस पर कोई मीटिंग वगैरह होगी तो उस पर बात करेंगे। बाकी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ का जो है जो पासी घाट का या यूँ कहें कि डियरिंग नेशनल पार्क का बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जो ऑफिसर हैं उन लोगों ने काफ़ी मदद की है यहाँ पे आने के लिए और सारा। तो रात कल आते वक्त जो है वो बोट ख़राब भी हो गई, और रात में चलने का अनुभव जो यहाँ के नाविक हैं उनका भी ये है कि वो कहते हैं कि रात में नहीं चलना है, पर रात हो गई काफ़ी। कल जो है यहाँ पे दिन जल्दी छिप जाता है, तो शाम को इट वाज 31 मई 2023 का, तो रात को वो जो वाइल्ड लाइफ की जीप है वो हम लोग को छोड़ के चली गई। उसके बाद बोट, और बोट का इंजन ख़राब हुआ। तो बाई चांस ये है कि एक छोटी बोट जो है वो साथ में बंधी हुई थी, तो वहाँ से क्या किया कि वो बोट जो है अब किनारे लगाई। अब देखा कि सामान भी है 7 दिनों का खाने का, और अपना बैगेज भी है। बैग हैं, 2 लोग थे, उनका बैग और बाकी जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ के लोग हैं उनके भी छोटे छोटे बैग। तो अच्छा खासा वज़न हो गया, लोग हो गए 4 इसमें। तो ये बोट जो है उसमें भी लीकेज था, थोड़ा पानी जो है आ रहा था। और रिवर का हालात जो है कि रिवर तो फुल फ्लेज चल रही है, सियांग रिवर है ये। यहाँ मेरे पीछे में उसका छोटा सा ट्रिब्यूटरी दिख रहा है, बट पीछे काफ़ी बड़ी रिवर जो है मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। तो इसको क्रॉस करने करीब 1.5-2 घंटे का सेल जो है वो हुआ। पानी जो है वो नाव में लगातार भर रहा था, उसको जो है निकालना पड़ा हाथों से, और वो डब्बा एक कोई रखा हुआ था इन्होंने। तो बड़ा इट वाज वेरी डेंजरस। और ये समझिए कि कई बार ये लग रहा था कि पानी जो है वो किनारे से, इट वाज ओल्ड वुडन बोट, लकड़ी की किश्ती थी ये, और बिल्कुल एकदम जो है 1-2 इंच नीचे पानी। कभी कभी उछल के इधर भी आ रहा है, नाव थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो लग रहा है कि बस ये लग रहा है कि आखिरी सफ़र हो रहा है, पर नहीं, ऐसा ख्याल तो ज़्यादा नहीं आया। पर हाँ, इट वाज डेंजरस। जबकि बाद में आने के बाद जो हमारा अरुण करके जो बोटमैन था उसने बोला कि सर ये रियल में बड़ा दिक्कत है, रात में हम लोग चलते नहीं हैं, और ये था तो रिस्की। और बाद में सोच रहा हूँ कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो चलिए, अभी मैं डियरिंग में हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता फ़िलहाल होता नहीं है, सिर्फ नाव का रास्ता है, और वो मोटर बोट तो ख़राब है, एक वही नाव है। अब देखिए कि 7 दिनों बाद का 7 दिनों बाद देखेंगे। डेली चलिए मैं इसमें ब्लॉग जो अपना वीडियो डायरी है ये नोट करूँगा, कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ इशू ये है कि जो लाइट है वो भी नहीं है, सोलर से हम लोग चार्ज कर रहे हैं जैसे तैसे करके। कई डिवाइस हैं जो सोलर से चार्ज होने वाला नहीं, जिस कैमरा पे कर रहा हूँ ये सोलर से नहीं होगा, तो इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा पावर सेविंग करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे। इश्यूज़ जो भी हैं, एलिफेंट का हो, वाइल्ड लाइफ का हो, या यहाँ पे एक बंगाल फ्लोरिकॉन बर्ड है, उसकी ब्रीडिंग को हम लोग देख रहे हैं। आज जो देखा सुबह से जब हम थे, तो आज जो देखा है सुबह 5-6 बजे हम लोग निकल गए, तो आज जो दिखा यहाँ पे वो हम लोग को दिख रहा था, सिर्फ क्रो की नेस्टिंग दिखी है, इसके अलावा कोई और ज़्यादा दिखा नहीं है। तो ठीक है, मैं अपना वीडियो यहाँ पे अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।